अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? कल के वीडियो में हमने मशक़ी सवालात किए थे यूनिट नंबर 5 के, जिसमें हमने 4 मशक़ी सवालात किए थे और आज हम 5वें मशक़ी सवाल से शुरू करेंगे। तो चलें, टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं और पढ़ते हैं कि आज का न्यूमेरिकल हमें क्या कह रहा है। मशक़ी सवाल सफ़ा नंबर 133 पे हैं और सवाल नंबर 5 है कि मरीख़ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी की कीमत 3.72 मीटर फ़ी सेकंड का मुरब्बा है। अगर मरीख़ का निस्फ़ कुतर 2.44 ज़रब 10 की ताकत 6 मीटर है तो मरीख़ का मास मालूम कीजिए। इसका जो निस्फ़ कुतर दिया गया है वो 2.44 ज़रब 10 की ताकत 6 मीटर है, जबकि बाज़ बुक्स में मिस प्रिंटिंग की वजह से 8 लिखा गया है, तो वो भी आप इसको ज़रूर देख लीजिए। तो सबसे पहले कहते हैं सवाल नंबर 5, और सवाल नंबर 5 का जो है ये है कि मरीख़ के ऊपर हमने एक जी की कीमत मालूम करनी है। हमें तमाम चीज़ें जो हैं वो उसकी दी गई हैं, हमने यहाँ पर इसकी कीमत मालूम करेंगे। तो सबसे पहले फिर डेटा निकाल लेते हैं, और डेटा कुछ इस तरीके से है कि जी की कीमत जो है वो हमें दी गई है, जो कि है 3.72 मीटर फ़ी सेकंड का मुरब्बा, और हमें दिया गया है उसका निस्फ़ कुतर जो आर है, और आर की कीमत हमारे पास है 2.44 ज़रब 10 की ताकत 6 मीटर है। और फिर जो है हमने मालूम करना है मरीख़ का मास। हमें जी की कीमत का पता है जो कि है 6.673 ज़रब 10 की ताकत -11 न्यूटन मीटर का मुरब्बा फ़ी किलोग्राम का मुरब्बा। ये डेटा हमें दिया गया है, और हम क्या करेंगे कि इस डेटा में अपनी कीमत डालेंगे, और कीमत डालने के बाद जो है हम मालूम करेंगे कि जो है वो है क्या। तो हम असल में क्या करेंगे कि इसके लिए जो हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे वो GH की कीमत वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, और GH की जो फार्मूला था वो हमारे पास था GH बराबर है GM तक़सीम R का मुरब्बा। ये हमारे पास फार्मूला था। अभी इस फार्मूले में हमने करना क्या है कि हमने m की कीमत मालूम करनी है। तो m को जो है वो हम एक साइड पे ले आएंगे, बाकी कीमतों को उठा के दूसरी साइड पे लेकर आएंगे, ताकि हमें बाद में इसके हवाले से कोई मुश्किल पेश ना आए। तो m बराबर है GH यहाँ पर है, यहाँ पर R तकसीम हो रहा है, ऊपर जाएगा तो ज़रब खा जाएगा। mg जो है वो यहाँ पर ज़रब खा रहा है, यहाँ पर आएगा तो तकसीम हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा m बराबर है GH R का मुरब्बा तकसीम g। तो ये हमारे पास है, इसमें हम कीमतें डालेंगे। m बराबर है GH या g कह सकते हैं आप, इसको h को मिटाई दें ताकि कंफ्यूजन जो है वो पैदा ना हो। तो g इसकी कीमतें लिखेंगे 3.72 ज़रब r की कीमत हमारे पास है 2.44 ज़रब 10 की ताकत 6 का मुरब्बा तक़सीम 6.673 ज़रब 10 की ताकत -11। अभी हम क्या करेंगे कि सबसे पहले 2 का मुरब्बा मालूम करेंगे, 2.44 का मुरब्बा मालूम करते हैं, और फिर जो है हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो चलें जी, चलते हैं और 2 का मुरब्बा मालूम करते हैं, जो हमारे पास आएगा 2.44 ज़रब 2.44, यह आ जाता है 5.95, भी हम इसको लिख सकते हैं 5.95। तो ये आ जाएगा m बराबर है 3.72 ज़रब 5.95 ज़रब 10 की ताकत 6 क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा यहाँ पर, और तकसीम हम करेंगे 6.673 ज़रब 10 की ताकत -11। अभी ये जो हमारे पास आंसर आया है, इन दोनों को हम ज़रब देंगे, और ज़रब देने के बाद जो है वो हम आगे का काम करेंगे। तो चलें बढ़ते हैं आगे और करते हैं 3.72 ज़रब 5.95। ये हमारे पास जवाब आ जाता है जी। m बराबर है 22.134 तक़सीम 6.673 ज़रब 10 की ताकत -11, और ऊपर आ जाएगा ज़रब
10 की ताकत 12। अभी हम 22.134 को तकसीम करेंगे 6.673 पर। जवाब हमारे पास आ जाएगा 3.32 ज़रब 10 की ताकत 12। ये 10 की ताकत मनफी में है, जब ये बटे के निशान के ऊपर आएगी तो 10 की ताकत मस्बत हो जाएगी 11। इसको दोनों को जमा करेंगे, m बराबर आ जाएगा 3.32 ज़रब 10 की ताकत 23 किलोग्राम। तो मरीख का जो मास होगा वो इन चीज़ों को देखने के बाद हमारे पास आ रहा है 3.32 ज़रब 10 की ताकत 23, इसका मास आ जाता है। आगे बढ़ते हैं और न्यूमेरिकल करते हैं, वक्त ज़ाया किए बगैर, वक्त को देखते हुए जल्दी से चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 6 की तरफ। और न्यूमेरिकल नंबर 6 हमारे पास है, ज़ोहरा पर जी की कीमत मालूम कीजिए। ज़हरा का मास और निस्फ़ कुतर बिलतरतीब 4.4869 ज़रब 10 की ताकत 24 किलोग्राम है, और इसकी जो हमें दी गई है मीटर में, इसका जो निस्फ़ कुतर है वो 6.052 ज़रब 10 की ताकत 6 है। हम जल्दी से इसका डेटा निकाल लेते हैं और डेटा निकालने के बाद हम आगे चलते हैं। चलें जी, तो डेटा निकालते हैं। ज़ोहरा पर जी की कीमत हमने मालूम करनी है और हमें दिया गया है ज़हरा का मास दिया गया है जो कि है m बराबर है जी 4.869 ज़रब 10 की ताकत 24 किलोग्राम। हमें दिया गया है इसका निस्फ़ कुतर जो कि है 6.052 ज़रब 10 की ताकत 6। जी की कीमत का हमें मालूम है कि 6.673 ज़रब 10 की ताकत -11 न्यूटन मीटर का मुरब्बा फी किलोग्राम का मुरब्बा। ये हमारे पास डेटा है। ये हमने m का फार्मूला लिख दिया, हम g का ही फार्मूला लिखते हैं। g बराबर है gm बटे r का मुरब्बा। यहाँ पर हम इसकी कीमतें डालेंगे। g की कीमत 6.673 ज़रब 10 की ताकत -11 ज़रब मास है इसका 4.869 ज़रब 10 की ताकत 24 तकसीम r की कीमत हमारे पास है 6.05 ज़रब 10 की ताकत 6 का मुरब्बा। चलें जी आगे बढ़ते हैं और हम ज़रब देते हैं किसको, 6.67 और 4.869 को हम यहाँ पर जी ज़रब देंगे। तो ज़रब देने के बाद हम देखते हैं कि जनाब क्या इसकी कीमत आती है। तो 6.673 ज़रब 4.869, इन दोनों को ज़रब देने के बाद कीमत आती है 32.9 या 32.49 ज़रब 10 की ताकत 24 -11। हमने इसको डायरेक्ट यहाँ पर कर लिया। इसका मुरब्बा मालूम करेंगे और मुरब्बा मालूम करने के बाद हम देखेंगे 6.05 ज़रब 6.05, ये आ जाता है जी 36.60 ज़रब 10 की ताकत कितनी हो जाएगी 12। अभी हम क्या करेंगे कि इन दोनों को मनफी करेंगे और मनफी करने के बाद हम देखेंगे 24 में से 11 जाएंगे तो बाकी हमारे पास बच जाएंगे जी 13 तकसीम 36.60। अभी ये जो हमारे पास 32.49 आया है, इसको हम तकसीम करेंगे 32.49 तकसीम 36.60, तो इसका जवाब आ जाएगा जी ये ज़रब 10 की ताकत 12 तो हमने लिखा ही नहीं, 10 की ताकत 12 यहाँ पर है। जी की कीमत हमारे पास आ जाती है 0.88 ज़रब 10 की ताकत 13। ये 12 नीचे है, बटे के निशान के ऊपर लेकर जाएंगे तो इसकी कीमत हो जाएगी -12। हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद जी की कीमत आ जाएगी 0.88 ज़रब 10 की ताकत 1। अभी हम क्या करेंगे कि इस इशारिये को हम यहाँ पर लेकर आएंगे
जी बराबर है 0 कट जाएगा 8.8 ज़रब 10 की ताकत। एक कदम हम आगे गए हैं, लेकिन हमने यहाँ पर किया यह है कि 0.8 को हमने 8 बना दिया, छोटी कीमत को हमने बड़ा कर लिया, इसलिए इसकी जो कीमत होगी वो मनफी में आएगी। और ज़रब 10 की ताकत 1 जो है ये यहाँ पर आ रहे हैं, दोनों कट जाएंगे। जी की कीमत आ जाएगी 8.8 मीटर फी सेकंड। ये जो है ये कीमत आ जाएगी जी की। तो ज़हरा के ऊपर जी की कीमत जो है उसको हम इस तरीके के साथ मालूम करते हैं। चलें टाइम ज़ाया किए बगैर आगे बढ़ते हैं जल्दी से और अगला न्यूमेरिकल करते हैं जी। तो अगला न्यूमेरिकल हमारे पास है जी न्यूमेरिकल नंबर 7। और न्यूमेरिकल नंबर 7 में जो स्टेटमेंट है, सवाल है, वो पढ़ लेते हैं। एक सैयारे का मास और निस्फ कुतर ज़मीन से मुकाबलतन 4 गुना है। इस सैयारे की सतह पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की कीमत जी की सूरत में मालूम करें। तो जी की सूरत में जो है हम इसकी कीमत मालूम करेंगे। कहते हैं कि एक सैयारा है, सैयारे का नाम पता नहीं है, उस सैयारे का जो मास है वो जो है वो ज़मीन से 4 गुना है, 4 गुना बड़ा है, और उसका जो निस्फ कुतर है वो भी 4 गुना बड़ा है। तो इसका मास कितना होगा, ये जो है हम ये उसकी इसमें जी की कीमत एक्चुअली कितनी होगी ये हमने मालूम करनी है। बढ़ते हैं आगे और जल्दी से जो है हम इसका डेटा निकाल लेते हैं। तो डेटा हमें दिया गया है कि एक सैयारे का निस्फ कुतर ज़मीन से ज़्यादा है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ज़मीन का मास देख लेते हैं। ज़मीन के मास से ये 4 गुना ज़्यादा है। ज़मीन का मास जो हमारे पास है वो है 5.98 ज़रब 10 की ताकत 24। तो ये उससे 4 गुना है। तो हम क्या करेंगे, इसको 4 से ज़रब दे देंगे और फिर ये इसका मास निकल आएगा। फिर ये बता रहा है कि इसका जो निस्फ कुतर है वो भी ज़मीन से 4 गुना ज़्यादा है। तो ज़मीन का निस्फ कुतर जो है वो हमारे पास है 6.37 ज़रब 10 की ताकत 6 ज़रबे 4 मीटर। फिर हमें जी की कीमत का पता है 6.673 ज़रब 10 की ताकत -11 न्यूटन मीटर का मुरब्बा फी किलोग्राम का मुरब्बा। और हमने यहाँ पर मालूम करनी है जी की कीमत। तो जी की कीमत जो है वो हमने जनाब यहाँ पर मालूम करनी है एक ऐसे सैयारे के ऊपर कि जिसका वज़न भी ज़मीन से 4 गुना ज़्यादा है और जिसका निस्फ कुतर भी ज़मीन से 4 गुना ज़्यादा है। तो आगे बढ़ते हैं और फार्मूला जो है वो लगाते हैं। और फार्मूला हमारे पास होगा GH बराबर है GM तक़सीम R का मुरब्बा। अभी इसके अंदर हम कीमतें डालेंगे। तो GH बराबर आ जाएगी, जी की कीमत है 6.673 ज़रब 10 की ताकत -11। मास इसका हो जाएगा 5.98 ज़रब 10 की ताकत 24 ज़रबे 4 तक़सीम इसका रेडियस हो जाएगा 6.37 ज़रब 10 की ताकत 6 ज़रब 4 का मुरब्बा। अभी हम क्या करेंगे कि इनकी कीमतें मालूम करेंगे। सबसे पहले 6.67 इस कीमत को और 4 को जो है वो आपस में ज़रब देंगे और ज़रब देने के बाद जो है वो हम देखेंगे कि आंसर कितना आता है। 6.673 ज़रबे 5.98 ज़रब 4। तो जवाब हमारे पास आ जाता है जनाब 159.61 159.62 ज़रब 10 की ताकत 24 -11। ये दोनों ताकतों को मैंने एक जगह पर लिख लिया। फिर तक़सीम है, इसका अभी हम मुरब्बा मालूम करेंगे। और मुरब्बा क्या है कि 6.37 ज़रब 6.37 ज़रब 4 ज़रब 4 ये आ जाता है 649.23 ज़रब 10 की ताकत यहाँ पर हो जाएगी 12, 6 दूनी 12 हो जाएगी। अभी हम क्या करेंगे कि इस कीमत को थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 159.62 ज़रब 10 की ताकत 13 हो जाएगी तक़सीम 64923 ज़रब 10 की ताकत 12। अभी इस कीमत को इस कीमत के ऊपर
हम क्या करेंगे कि तकसीम करेंगे 149.62 तकसीम 649.23, तो कीमत हमारे पास आ जाती है 0.25। जी ये GH बराबर आ जाएगा 0.25 ज़रब 10 की ताकत 13 ज़रब 10 की ताकत -12, क्योंकि ये 12 जो है वो यहाँ पर इसकी कीमत जमा में है। जब ये बराबर के निशान के ऊपर चले जाएगा तो इसकी कीमत जो है वो मनफी हो जाएगी। हम क्या करेंगे, GH बराबर है 0.25 ज़रब 10 की ताकत 13 -12, तो GH बराबर आ जाता है 0.25 ज़रब 10 की ताकत 1। अभी हम क्या करेंगे कि ये इशारिया जो है, इशारिया को एक कदम आगे लेकर जाएंगे। GH बराबर आ जाएगा 2.5 ज़रब 10 की ताकत 1 होगा, लेकिन इस सूरत में हम इसकी ताकत मनफी लिखेंगे क्योंकि हमने एक छोटी कीमत को बड़ी में तब्दील कर दिया। 0.25 को हमने 2.5 बना दिया, बड़ा कर दिया, तो इसकी ताकत मनफी लिखेंगे। 10 की ताकत 1 ऊपर से आ रहा है, ये दोनों कट जाएंगे और GH की कीमत आ जाएगी 2.5 मीटर फी सेकंड, जो कि ज़मीन के से 4 गुना जो है वो कम है। कैसे कम है? हमें मालूम है कि G की कीमत जो है वो हमारे पास कितने के बराबर है, 10 मीटर फी सेकंड के बराबर है। तो इस कीमत को हम जो है देखेंगे कि ये उससे 4 गुना जो है वो कम है। ये कीमत जो है ये 4 गुना कम है। तो हम क्या करेंगे कि हम लिख लेंगे कि G की कीमत कितने के बराबर है, 1/4 के बराबर है, या G/4 के बराबर है। कैसे ये जवाब आया? अभी इस जवाब को देखने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे जवाब आ रहा है। आप जानते हैं कि G की कीमत है 10 को जब हम तकसीम करते हैं 2.5 पे तो जवाब आता है 4। इसका मतलब ये है कि ये उससे 4 गुना जो है वो कम है। ये जो कीमत है ये इस G की कीमत से 4 गुना कम है। तो इस तरीके के साथ जो है इसका जो आंसर आएगा वो G/4 मीटर फी सेकंड भी हो सकता है। ये जवाब भी इसका किसी हवाले से गलत नहीं है और ये जवाब भी इसका सही है। तो चलें जी, टाइम ज़ाया किए बगैर हम आगे बढ़ते हैं और सवाल नंबर करते हैं जी 8। हम के सफ़ा नंबर के ऊपर है सवाल नंबर 8, सफ़ा नंबर 133 के ऊपर है सवाल नंबर 8। 800 किलोमीटर की बुलंदी पर G की कीमत मालूम कीजिए। ज़मीन का मास और निस्फ़ क़ुतर बिलतरतीब 5.924 ज़रब 10 की ताकत 24 किलोग्राम और निस्फ़ क़ुतर जो है वो इतने मीटर्स हैं, वो हमें दिए गए हैं। तो हम क्या करते हैं कि इसका डाटा निकालते हैं सबसे पहले और फिर जो है वो आगे चलते हैं। हमें दी गई है H। ये सवाल थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये ज़मीन है और ज़मीन से तकरीबन यहाँ पर 800 किलोमीटर, ये है 8000 किलोमीटर पर एक जो है वो क्या है कि एक सैटेलाइट जो है वो हरकत कर रही है। हमने मालूम करना है कि ये सैटेलाइट की जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की कीमत है वो कितनी है, वो हमने यहाँ पर मालूम करना है। तो बढ़ते हैं, डाटा निकालते हैं और डाटा में हमें दिया गया है कि इसकी जो H है, H बुलंदी हमें दी गई है 800 किलोमीटर, या हम लिख सकते हैं 8000 किलोमीटर ज़रब 10 की ताकत 3 मीटर्स हैं। अभी हम क्या करते हैं कि इशारिया इसका इस जगह पर है, लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम इसको 1, 2, 3 कदम पीछे लेकर जाते हैं तो ये हमारे पास हो जाता है 8.000। लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, ज़रब 10 की ताकत 3 होगी। 3 कदम हम आगे गए हैं, पीछे की तरफ गए हैं। अभी यहाँ पर ये हुआ कि हमने 8000 को 8 बना दिया, बड़ी कीमत को छोटा कर दिया। तो उस सूरत में इसकी जो कीमत होगी वो जमा में लिखी जाएगी। ज़रब 10 की ताकत 3 फॉर्मूला में आ रहा है तो इसकी कीमत हो जाएगी 8 ज़रब 10 की ताकत 6 मीटर्स, इसकी कीमत हो जाएगी।
ज़मीन का जो मास है वो हमें मालूम है कि वो है 5.98 ज़रब 10 की ताकत 24 किलोग्राम है। ज़मीन का जो रेडियस है वो हमारे पास है 6.37 ज़रब 10 की ताकत 6 मीटर्स है। और जी की कीमत का भी हमें पता है, वो जी की कीमत हमारे पास बराबर है 6.673 ज़रब 10 की ताकत -11 न्यूटन मीटर का मुरब्बा फी किलोग्राम का मुरब्बा। और हमने जो कीमत मालूम करनी है वो जी की कीमत जो है वो हमने मालूम करनी है। यही फार्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे कि जी एच बराबर है जी एम डिवाइडेड बाय आर जमा एच का मुरब्बा। ये हमारे पास कीमत है। जल्दी से इसकी कीमतें इसके अंदर पुट इन करेंगे। 6.673 ज़रब 5.98 ज़रब 10 की ताकत 24। यहाँ पर भी 10 की ताकत आनी थी भाई, हमने लिखी ही नहीं, अभी लिख लेते हैं। 10 की ताकत -11 ज़रब 5.98 ज़रब 10 की ताकत 24 है। तो ये हमने इसके अंदर कीमतें लिख ली। अभी आगे बढ़ते हैं और जो है वो आर की कीमत लिखते हैं। आर की कीमत हमारे पास है जी 6.37 ज़रब जी यही आर की कीमत है 37 ज़रब 10 की ताकत 6 जमा हमारे पास है जी एच की कीमत वो है 8 ज़रब 10 की ताकत 6 का मुरब्बा हम यहाँ पे मालूम करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि इस कीमत को और इस कीमत को आपस में ज़रब दे देते हैं, जो कि हमारे पास आ रहा है 6.673 ज़रब 5.98 को जब हमने ज़रब दी तो इसकी कीमत हमारे पास आ गई 39.9 ज़रब 10 की ताकत 24 -11 तकसीम इन दोनों को अभी हम जमा कर लेंगे। और जमा करने के बाद हमारे पास जो कीमत आएगी 8 और 6 14.37 ज़रब 10 की ताकत 6 का मुरब्बा। अभी हमने यहाँ पर क्या किया कि अगर 10 की ताकत 6 है तो उस सूरतों में अगर किसी भी अदद की कीमत जो है वो 10 की ताकत में लिखी गई है तो हम उनको उसी सूरत में जमा कर सकते हैं जब उनकी कीमतें उनके 10 की पावर जो है वो एक जैसी होगी। तो यहाँ पर इन दोनों की पावर एक जैसी है, 10 की ताकत 6, दूसरे की भी 10 की ताकत 6 है, तो हम इन्हें जमा और मनफी कर सकते हैं। जबकि ज़रब देते वक्त हम उनके जो कुव्वतें होती हैं उनको हम जमा कर लेते हैं। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि इनके दोनों के पावर एक जैसे हैं, 10 की ताकत एक जितनी है, हमने दोनों को जमा कर लिया। जो जवाब आ गया 14.37 ज़रब 10 की ताकत 6। अभी हम क्या करेंगे कि इसका तकसीम करेंगे 39.9 को किस पे तकसीम करेंगे 14.37 पे तकसीम करेंगे और जवाब सबसे पहले हम इसका मुरब्बा मालूम कर लेते हैं। चलें जी, मुरब्बा हमने इसका मालूम ही नहीं किया, आगे बढ़ गए। 14.37 ज़रब 14.37 हम इन दोनों का मुरब्बा मालूम करेंगे। वो हमारे पास आ जाएगा जी 39.9 ज़रब 10 की ताकत, इसको मनफी कर लेंगे 13 आ जाएगा, 24 में से 11 गए बाकी बच गए 13 और इसका मुरब्बा आ जाएगा 206.49 ज़रब 10 की ताकत 12 आ जाएगी, क्योंकि 6 दूनी 12 आ जाएगा। अभी हम इसको इसके ऊपर तकसीम करेंगे और इसको ऊपर लेकर जाएंगे और देखेंगे कि क्या होता है। 39.9 तकसीम 206.49 जवाब आता है जी एच बराबर है 1.0.193 ज़रब 10 की ताकत 13 मनफी ज़रब 10 की ताकत -12। ये 12 नीचे बटे के निशान के है, इसको बटे के निशान के ऊपर लेकर जाएंगे तो ये मस्बत हो जाएगा। और क्या करेंगे कि जब इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास जो जवाब आएगा 0.193 ज़रब 10 की ताकत आ जाएगा जी हमारे पास 1 आ जाएगी।
अभी हम इस इशारिया को एक कदम आगे लेकर जाएंगे। GH बराबर आ जाएगा 1.93 ज़रब 10 की ताकत 1। अभी हमने 0.1 को 1 में तब्दील किया, इसकी ताकत मनफी में लिखेंगे, 10 की ताकत 1 हो जाएगी, दोनों आपस में कट हो जाएंगे और GH बराबर आ जाएगा 1.93 मीटर फी सेकंड का मुरब्बा। ये हमारे पास G की कीमत आ जाएगी। तो ये जो सैटेलाइट है जो ज़मीन से 8000 किलोमीटर के फासले पर गर्दिश कर रही है, ज़मीन के गिर्द रिवॉल्व कर रही है, इसकी जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की कीमत होगी वो 1.93 मीटर फी सेकंड होगी, जबकि ज़मीन की सतह के ऊपर इसकी कीमत 10 मीटर फी सेकंड है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि जब इतनी बुलंदी के ऊपर कोई जिस्म जाता है तो उसके ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में क्या तब्दीली वाक़या होती है। जी तो चले जी अगला सवाल करते हैं, जो कि हमारे पास है सवाल नंबर 9, और सवाल नंबर 9 की तरफ आगे हम बढ़ते हैं। चलें जी, एक सैटेलाइट 35,000 किलोमीटर की बुलंदी पर ज़मीन के गिर्द गर्दिश कर रहा है, इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगी? ज़मीन का मास और निस्फ कुतर बिलतरतीब 5.974 ज़रब 10 की ताकत 24 किलोग्राम और 6.378 ज़रब 10 की ताकत 6 मीटर है। ये हमें बताया गया है कि एक सैटेलाइट है, ये ज़मीन है और ज़मीन के गिर्द एक सैटेलाइट जो है वो रिवॉल्व कर रही है, जो कि 35,000 किलोमीटर की बुलंदी पर है। अभी ये 35,000 किलोमीटर की बुलंदी पर है, तो ये जो है इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी है, ये किस वेलोसिटी के साथ इस ज़मीन के गिर्द जो है वो गर्दिश कर रही है, ये हमने मालूम करना है। तो चलें बढ़ते हैं, डेटा निकालते हैं। और डेटा हमारे पास है, एक सैटेलाइट की जो हाइट हमारे पास है 35,000 किलोमीटर, या बराबर आ जाएगा 35,000 ज़रब 10 की ताकत 3 मीटर। अभी हम क्या करेंगे कि इसके साथ भी हम वही वाला तरीका इख्तियार करेंगे कि इसको हम मीटर में जो है किलोमीटर जो था उसको हमने मीटर में तब्दील कर दिया। अभी इशारिया यहाँ पर इस जगह पर है, लेकिन हम उसको लिखते नहीं हैं क्योंकि लिखने की ज़रूरत हमें महसूस नहीं होती। आगे चलते हैं, 1 2 3 कदम इसको पीछे लेकर आएंगे, तो उस सूरत में h की कीमत कितनी हो जाएगी? h हो जाएगा 35.0 ज़रब 10 की ताकत 3 ज़रब 10 की ताकत 3 मीटर। अभी हमने 35,000 को 35 में तब्दील कर दिया, तो हम 10 की कीमत को मस्बत में लिखेंगे क्योंकि हमने एक बड़े अदद को छोटे में तकसीम किया है। तो h बराबर आ जाएगा 35 ज़रब 10 की ताकत 6 मीटर। ज़मीन का जो G की कीमत है वो हमें पता है 6.673 ज़रब 10 की ताकत 24 किलोग्राम। हमें ज़मीन का मास पता है जो कि 5.9 है, ज़रब 10 की ताकत 24 किलोग्राम है। हमें ज़मीन के रेडियस का पता है जो कि है 6.378 ज़रब 10 की ताकत 6 मीटर्स के करीब है। अभी हमने यहाँ पर मालूम करनी है ऑर्बिटल वेलोसिटी, कि इसकी जो है वो ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होगी, वो हमने यहाँ पर मालूम करना है। तो उसके लिए सिंपली हम क्या करेंगे कि फार्मूला लिखेंगे, और फार्मूला हमारे पास लिखने के बाद फार्मूला हमारे पास होगा V बराबर है GM तक़सीम R जमा H का जज़र। ये हमारे पास इसका फार्मूला है, और यही फार्मूला जो है वो इसके अंदर हम डालेंगे और मज़ीद जो है वो इसको हल करेंगे। तो बराबर आ जाएगा 6.673 ज़रब 10 की ताकत मनफी 11 ज़रब ज़मीन का मास जो है वो 5.98 ज़रब 10 की ताकत 24 तक़सीम R जो है वो हमारे पास है जी 6.378 ज़रब 10 की ताकत 6 जमा H की कीमत है 35 ज़रब 10 की ताकत 6 है, और इन सब का जो है वो जज़र है। V बराबर आ जाएगा इस कीमत को और इस कीमत को हम आपस में ज़रब देंगे। 6.673 ज़रब है 5.98, ये आ जाएंगी बराबर 39.9,
39.9 ज़रब 10 की ताकत 24 -11 10 की ताकतें जो हैं इन सबको एक जगह कर दिया। तकसीम इन दोनों को हम जमा करेंगे और जमा करने के बाद आगे देखेंगे कि इनका जवाब कितना आता है। 35 और 6 हमारे पास हो जाएंगे 41 41.378 ज़रब 10 की ताकत 6, क्योंकि ये दोनों जो हैं 10 की ताकतें एक जैसी थी, इसलिए जो है वो हमने इनको जमा कर दिया। अभी हम क्या करेंगे कि 39 को तकसीम करेंगे 41 पर, तकसीम 41.378 और जवाब हमारे पास आ जाता है 0.v बराबर है 0.964 ज़रब 10 की ताकत, ये इनको माइनस करेंगे तो 10 की ताकत आ जाएगी 13। ये 6 जो है यहाँ जमा हो रहा है, इसे बराबर के निशान के ऊपर लेकर जाएंगे तो ये मनफी हो जाएगा, 10 की ताकत हो जाएगी -6 का जज़र। v की कीमत हम क्या करेंगे, 13 में से 6 को माइनस करेंगे, 0.964 ज़रब 10 की ताकत 7 का जज़र आ जाएगा। अभी हम इस इशारिया को एक कदम पीछे लेकर जाएंगे और इसको लिखेंगे 9.64 ज़रब 10 की ताकत 1 लिखेंगे, और वो हम मनफी लिखेंगे क्योंकि इसको हमने छोटी कीमत को बड़ा किया है। ज़रब 10 की ताकत 7 यहाँ पर ही आ रहा है, और जब 7 इसमें से 1 निकल जाएगा 9.64 ज़रब 10 की ताकत 6 आ जाएगी। अभी हम इसका जज़र जो है वो आसानी के साथ मालूम कर सकते हैं, इसलिए कि हमारे पास जो 10 की ताकत आ गई वो भी हमारे पास किस में आ गई, वो भी हमारे पास आ गई है जुफ्त में, तब हम इसको मालूम कर सकते हैं इवन में आ चुकी है। अभी हम जज़र लेंगे 9.64 का जज़र जो हमारे पास आ रहा है वो है 9.64 का जज़र, सॉरी ये हमने लिखना था 9.64 का जो जज़र हमारे पास आ रहा है वो 3.12 v बराबर है 3.12 ज़रब 6 का जब ज़रब होगा तो हम इसे तकसीम कर देंगे 2 के ऊपर और इसका जज़र निकाल लेंगे जो आ जाएगा 3 के बराबर। 3 के बराबर जज़र ख़त्म हो जाएगा और ये इसकी वेलोसिटी आ जाएगी मीटर फी सेकंड, या आप इसको लिख सकते हैं 3.12 किलोमीटर फी सेकंड। किलोमीटर फी सेकंड भी इसकी वेलोसिटी हो सकती है। तो ये सैटेलाइट जो यहाँ पर चल रही है इसकी जो वेलोसिटी है वो 3.12 किलोमीटर फी सेकंड के बराबर है। चलें जी आगे बढ़ते हैं और सवाल नंबर करते हैं 10 और इसको आगे लेकर चलते हैं। चलें जी सवाल नंबर 10 है, एक सैटेलाइट ज़मीन के गिर्द 7.35 ज़रब 10 की ताकत 3 मीटर फी सेकंड की ऑर्बिटल वेलोसिटी से गर्दिश कर रहा है। इसकी बुलंदी मालूम करें, ज़मीन का मास और निस्फ़ कुतर वो सब चीज़ें हमें यहाँ पर दी गई हैं। तो हम इस चीज़ का इस्तेमाल करते हुए क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इसी डेटा को इस्तेमाल करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। यही वो वेलोसिटी है जो ऑर्बिटल वेलोसिटी, यहाँ पर हमें अभी क्या दिया गया है, हाइट को हम काट लेते हैं और बाकी चीज़ें जो हैं वो हमारे पास यही हैं। ऑर्बिटल वेलोसिटी जो इसकी हमें दी गई है वो ऑर्बिटल वेलोसिटी हमारे पास है जी 7.35 ज़रब 10 की ताकत 3 मीटर फी सेकंड। अभी दोबारा सवाल ज़रा पढ़ते हैं कि एक सैटेलाइट ज़मीन के गिर्द इस वेलोसिटी से गर्दिश कर रही है। ये वेलोसिटी जो है इस ऑर्बिटल की, ये ज़मीन के ऑर्बिट के गिर्द गर्दिश कर रही है ये सैटेलाइट, और इसकी जो वेलोसिटी है वो 7.35 ज़रब 10 की ताकत 3 मीटर फी सेकंड है। इसकी बुलंदी जो है अभी हमने मालूम करनी है, इसकी बुलंदी हमने यहाँ पर मालूम करनी है। इसके लिए हम फार्मूला वही लगाएंगे, v बराबर है gm तक़सीम r जमा h का जज़र। तो सबसे पहले हम अपने फार्मूले को अरेंज कर लेते हैं ताकि जो है हम इसे बेहतर तरीके के साथ सॉल्व कर सकें। दोनों तरफ का हम मुरब्बा ले लेंगे, यहाँ भी मुरब्बा ले लेंगे, यहाँ भी। ये जज़र इसके साथ कट जाएगी, v का मुरब्बा बराबर आ जाएगा gm तक़सीम r जमा h। अच्छा, ये फार्मूला हमने यहाँ पर लिखा है
अभी हम क्या करेंगे कि इस फॉर्मूले को अपने हिसाब से अरेंज कर लेंगे, क्योंकि हमने कीमत मालूम करनी है h की, और यहाँ पर h बटे के निशान के नीचे है, तो इसको हम अपने हिसाब से तब्दील कर लेंगे। कैसे करेंगे कि यहाँ ये तकसीम हो रहा है, इधर आएगा तो ज़रब हो जाएगा, ये कीमत आ जाएगी r जमा h ज़रब v का मुरब्बा बराबर है g m। अभी v यहाँ ज़रब खा रहा है, इधर आएगा तो तकसीम हो जाएगा, r जमा h बराबर आ जाएगा g m तकसीम v का मुरब्बा। और अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इसकी कीमतें इसके अंदर पुट इन करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या इसका जवाब आता है। r की कीमत है 6.378 ज़रब 10 की ताकत 6 बराबर आ जाएगा h जमा h बराबर है g की कीमत 6.673 ज़रब 10 की ताकत -11 ज़रब मास की कीमत जो है वो है 5.98 ज़रब 10 की ताकत 24 तकसीमे जो v है हमारे पास वेलोसिटी है, वेलोसिटी की कीमत आ रही है 7.35 ज़रब 10 की ताकत 3 का मुरब्बा आ जाएगा। अभी क्या आ जाएगा 6.37 ज़रब 10 की ताकत 6 जमा h बराबर आ जाएगा। इन दोनों कीमतों को हम आपस में ज़रब देंगे और फिर देखेंगे कि इनका क्या जवाब आता है। 6.673 ज़रब 5.98, तो जवाब हमारे पास आ जाएगा 39.9 ज़रब 10 की ताकत 24 -11। ताकतों को मैंने एक जगह लिख दिया, बाकी चीज़ों को एक जगह लिख दिया। अभी आगे बढ़ते हैं और इसका मुरब्बा मालूम करते हैं। 7.35 ज़रब 7.35 इनका मुरब्बा आ जाता है 54.02 ज़रब 10 की ताकत हो जाएगी 6, 3 दूनी 6 के बराबर हो जाएगी। अभी हम क्या करेंगे कि इस कीमत को इस कीमत के ऊपर तकसीम करेंगे और आगे देखेंगे कि क्या जवाब आता है। हम करेंगे 39.9 तकसीम 54.02, ये कीमत हमारे पास आ जाती है 0.73 0.738 ज़रब 10 की ताकत। यहाँ पर क्या हुआ कि अगर हम इसको थोड़ा सा मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं, आगे एक स्टेप और कर लेते हैं, h जमा h बराबर है, इसको मनफी कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 39.9 ज़रब 10 की ताकत 13 तकसीमे 54.02 ज़रब 10 की ताकत 6। अभी हम क्या करेंगे कि हमारे पास 10 की ताकत थी 13, ये 6 यहाँ पर जमा है नीचे ब्रैकेट के, जब ये ऊपर आएगा तो इसकी ताकत हो जाएगी -6। यहाँ पर ये इसकी जो कीमत थी वो क्या आ रही थी, वो जमा में थी। जब हम इसको बटे के निशान के ऊपर लेकर आएंगे तो इसकी कीमत जो है वो क्या हो जाएगी, वो मनफी हो जाएगी। अभी हम क्या करेंगे, बराबर आ जाएगा 6.37 ज़रब 10 की ताकत 6 जमा h 6.37 ज़रब 10 की ताकत 6 जमा h बराबर है 0.738 ज़रब 10 की ताकत हो जाएगा कितनी, 7 बाकी बच जाएगी। 13 में से 6 जाएंगे तो पीछे बच जाएंगे 7। अभी हम क्या करेंगे कि इसको उठाकर इस तरफ लेकर जाएंगे, यहाँ पर ये जमा हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके ये मनफी हो जाएगा और हम इसको हो जाएगा h बराबर है 0.738। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको हम इशारिये को थोड़ा बेहतर करके लिख लेते हैं, कोई फ़र्क वैसे नहीं पड़ता, ऐसे भी कर लेंगे। जमा h बराबर है 0.7, इस इशारिया को यहाँ पर लेकर जाएंगे, लिखेंगे 7.38 ज़रब 10 की ताकत हो जाएगी हमारे पास 1, क्योंकि हमने 0.7 को 7 बनाया है इसलिए इसकी कीमत मनफी हो जाएगी। ज़रब 10 की ताकत 7, ये हमारे पास आ जाएगा 6.37 ज़रब 10 की ताकत 6 जमा h बराबर है 7.38 ज़रब 10 की ताकत कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, क्योंकि जब 10 में से 1 माइनस होगा तो जवाब 6 आ जाएगा।
अभी ये यहाँ पे जमा हो रहा है, उस तरफ जाएगा तो मनफी हो जाएगा। h बराबर आ जाएगा 7.38 ज़रब 10 की ताकत 6 मनफी 6.37 ज़रब 10 की ताकत 6। अभी इन दोनों की ताकतें जो हैं एक जैसी हैं, तो हम इन्हें मनफी कर सकते हैं। तो इनको मनफी करने के बाद जो हमारे पास जवाब आएगा वो देख लेते हैं। 7.38 मनफी 6.37 जवाब हमारे पास आता है h बराबर है 1.01 ज़रब 10 की ताकत 6 मीटर्स। ये जो है इसका है बुलंदी। तो ये जो सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट 1.01 ज़रब 10 की ताकत 6 मीटर की बुलंदी पर है। बुक में जो आपके आंसर दिया गया है वो है 1 ज़रब 10 की ताकत 6 मीटर्स, जो कि ये उससे भी प्रिसाइज आंसर है, ये उससे भी सही आंसर है, क्योंकि इसकी कीमत जो है वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक सही है और इसकी कीमत 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक सही है। तो ये जवाब जो है ये उस जवाब से भी बहुत अच्छा है। उम्मीद है आपको तमाम न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।